मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन। हाँ, तो सावधिक जब आप सावधिक आकलन में जाएंगे आपको सीधे लिखना है सावधिक आकलन। हाँ, 11वें सप्ताह का सावधिक आकलन। और उसके बाद आप इसको देखे हुए हैं कि पहले दिन में आपका क्या था, कम ज़्यादा और छोटा बड़ा का। हम आपसे बात करेंगे कि सावधिक आकलन हम कैसे करें। सावधिक आकलन में आप जानते हैं कि जैसे साप्ताहिक आकलन हर सप्ताह में, गणित में 5वें दिन और भाषा में 6ठे दिन कर रहे हैं। सावधिक आकलन में भाषा में 9वें सप्ताह में और 18वें सप्ताह में बच्चे का सावधिक आकलन होता है और उसी के हिसाब से उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसी के हिसाब से बच्चे का रिमीडियल होता है। भाषा में आप देख रहे हैं कि जैसे 9वां सप्ताह है, कुल इसमें 13 दिन दिए हुए हैं। 13 दिन में आपका जो 2 दिन दिया गया है वो बच्चों के आकलन के लिए है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास समय या बच्चे ज़्यादा हैं कम हैं, तो 2 दिन में आपको आकलन पूर्ण करना है, सावधिक आकलन। और जो तीसरा दिन दिया गया है, तीसरे दिन में अब आपको ये कार्य योजना बनानी है कि हमें किन बच्चों के साथ किस पे काम करना है। ये जो सावधिक आकलन होता है ये 9वें सप्ताह में, यानी इधर पीछे जो 8 सप्ताह में जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित इसमें आकलन होंगे और उसी से संबंधित रिमीडियल होने वाले हैं। अब उसके लिए 9वें सप्ताह में जैसे आप देखें, 9वें सप्ताह में ये देखिए आपका कार्य पुस्तिका है, सप्ताह 9 सावधिक आकलन। साप्ताहिक आकलन में जिस प्रकार कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ से है। ये 10 नंबर का देखिए आपका सवाल, ये आपका 20 नंबर का सवाल। अब बच्चे को हम बुलाएंगे और बच्चा इसको पढ़ेगा। क्या नाम है बेटा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पढ़ो बेटा। दसों वर्ण इसने सही पढ़े हैं, आपने 10 में इसको 10 नंबर दे दिए। अब ये पढ़ेगा बेटा। माना मान मामा माता बाबा कमरा भारत। ठीक, इसमें आपने देखा कि यहाँ एक ये जो वर्ण है इसको पढ़ने में इसको समस्या है, यानी 20 में इसको 19 नंबर हम दे रहे हैं। 19 इसने सही पढ़ा है। 19 और 10 29, ये 29 बटा आपका 30 ये नंबर बच्चे ने प्राप्त किया। आप डेट डालें, आपने साइन किया। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि आप ये समझ में आया आपके कि इस बच्चे के साथ समस्या ये है कि जो पीछे लगता है आ की मात्रा उसको पढ़ने में इसको समस्या है। अब ऐसे सभी बच्चों का सावधिक आकलन आप ऐसे कराएंगे, 2 दिन के अंदर आपको कराना है। यहाँ आपका ये देखिए कि सभी बच्चों का हो जाएगा, तो आप अपने सावधिक आकलन पे यहाँ टिक कर लेते हैं। आकलन आपने कर लिया है। अब आप आते हैं पीछे सावधिक आकलन ट्रैकर पे। पीछे आपके जैसे जहाँ साप्ताहिक आकलन ट्रैकर लगा है वहीं सावधिक आकलन ट्रैकर लगा है। ये दूसरा वाला है जो 18वें सप्ताह में होगा, और ये आपका पहला है जो आपका पहला ट्रैकर है जो आपके 9वें सप्ताह का है। क्या नाम है बेटा? अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला को देखिए आपने 28 नंबर दिया है। इस हिसाब से अभी 29 हो सकता है कोई वर्ण ना पढ़ पाया हो। अब यहाँ देखिए आपने मौखिक भाषा चूंकि अच्छा पढ़ लेता है तो आपने किया है। अब बात यहाँ आती है कि टिप्पणी में अब आपने यहाँ कमी उसकी महसूस की है, तो आप यहाँ लिखेंगे, आप इसको लिख देंगे जो है कि आ की मात्रा पीछे लगाने पर उच्चारण की समस्या। ये लिख के आ जाएगा कि अब हमें ये ध्यान देना है कि इस बच्चे के साथ यहाँ पे हमें काम करना है। अब ऐसे आप जब सबका लिख लेंगे तो आप इस चीज़ में देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चों में ये समस्या आएगी। जब आगे लगा होता है, बीच में आपका है, तब तक तो बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ता है, और जैसे ही पीछे लगा हुआ है वहाँ पढ़ने में उसको समस्या आएगी। अब हमें ये ध्यान देना है कि अब हमें करना क्या है। हमने आपका ये सभी बच्चों का आपने ऐसे लिख लिया। अब आपको योजना बना दी
तीसरे दिन कि हमें इन बच्चों के साथ करना क्या है। हम देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चों में किस चीज़ में समस्या आ रही है। इधर का जो 10 दिन आपका है, इस 10 दिनों में आपको ये जो कमियां आई नज़र, इन्हीं 10 पे आपको रिमीडियल करना है, पुनरावृत्ति करना है और बच्चों को उस स्तर तक हमें लाना है। इसमें भी देखिए 2 कलर हैं आपके, आपका आकलन है और आपका ये पुनरावृत्ति और रिमीडियल है। अब इसमें भी देखेंगे कि यहाँ आप देख लीजिए, सावधिक आकलन जब आप कर लेंगे 9वें सप्ताह में तो 5 सावधिक पुनरावृत्ति के पत्रक लगे हुए हैं। ये आपके सावधिक के 5 पुनरावृत्ति पत्रक हैं। ये 5 पुनरावृत्ति पत्रक आपको इसी 10 दिन में ये 5 पे काम कराना है बच्चों को। 10 दिन है, 5 सावधिक पुनरावृत्ति पत्रक हैं, इस पे काम कराना है और जो कमियां हमको नजर आई हैं उस पे हमें बच्चे के साथ रिमीडियल करना है। ये आपका भाषा हो गया। अब ऐसे हम गणित में चलते हैं। तो 11वें सप्ताह और 22वें सप्ताह में आपका सावधिक आकलन होता है। सावधिक आकलन ट्रैकर नंबर 1। यहाँ आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं सावधिक आकलन ट्रैकर में, आप देखें कि ये 10 दिया हुआ है और ऊपर सप्ताह लिखा हुआ है। इसमें आप ये समझें कि यहाँ अंतर क्या आता है। भाषा में तो केवल एक ही जो है कार्यपत्रक लिखा है जिसपे बच्चे का आकलन आपने किया और उसके हिसाब से 10 दिन आप रिमीडियल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 10 दिन के लिए अलग अलग आपके आकलन प्रपत्र हैं। 11वां सप्ताह जब आप खोलते हैं तो 11वें सप्ताह में सावधिक आकलन नंबर 1, सावधिक आकलन नंबर 2, इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुल आपके 10 हैं सावधिक आकलन। अब ये आपका पहला दिन, ये देखिए पहला दिन, पहले दिन में जैसे ये सावधिक आकलन 11वें सप्ताह का पहला है। अब आप क्या करेंगे, अब आप बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को बुलाएंगे। बुलाने के बाद ऐसे ही आप जैसे उस पर आकलन कर रहे थे, पहले काम ये है हमारा कि हम इसमें, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया होता है, हमें नंबर देना है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपके इसमें 4 सवाल हैं, तो हमने इसका पूर्णांक 4 मान लिया। एक ही सवाल है, ये एक ही सवाल माना जाएगा, तो आपका 1 नंबर का ये हो गया। इसमें आपके 2 सवाल हैं, इसको आप 2 नंबर का आपने मान लिया। इसमें आपका देखेंगे कि 1 2 3 है, 3 सवाल हैं, तो आपका 3 2 5 1 6 4 10 नंबर का पूर्णांक हो गया। बच्चे को बुलाएंगे और इसको कराएंगे। ज़्यादा वस्तुओं पे सही का निशान और कम वस्तुओं पे गलत का निशान। सही, ये ज़्यादा पे इसने सही लगाना था, गलत इस पर कम था तो गलत लगाना था। बच्चे ने ये सही किया है, यहाँ भी बच्चे ने सही किया है। आपका ये आपका 4 नंबर का ये सवाल सही हो गया, ये सही है इसका। बच्चे का है कि पेड़ के पास खड़े बच्चे पे घेरा लगाएं। यहाँ खड़ा है, इसने घेरा लगाया है, 1 नंबर का ये पूरा हो गया इसका। बड़ी वस्तुओं पे एक सही का निशान और छोटी पे गलत का निशान, इसने सही किया है, यहाँ भी सही किया है, आपका ये 2 नंबर इसमें मिल गया बच्चे को। कम और ज़्यादा, इसमें जो लिखा हुआ है क्या वो सही है या नहीं, तो ये आपका गलत है, ये बच्चे का गलत है, क्योंकि ये ज़्यादा लिखा हुआ है जबकि ये कम होना चाहिए। तो ये बच्चे ने सही किया, इसको बच्चे ने सही किया, इसको भी बच्चे ने सही कर दिया है। तो आपका टोटल 10 में 10 नंबर बच्चे को मिल गया। अब आप प्रत्येक बच्चे का, ये पहले दिन का आकलन था, इसमें 10 में 10 नंबर इसको मिला है। अब आप यहाँ आएंगे और इस बच्चे को देखेंगे। अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं, ये हैं अब्दुल्ला भाई। पहले दिन में 10 में 10 मिला है तो बी ग्रेड मिला, इसको आपने बी चढ़ा दिया। सभी बच्चों का आपने ऐसे किया। फिर आएंगे, अब इसको कर लिया, करने के बाद आपके पास अब दूसरा काम ये बचता है आकलन के बाद कि अब आप इसी पे, ये जो है छोटा बड़ा और आपका कम और ज़्यादा से संबंधित ये सवाल थे, अब आप इन्हीं बच्चों के साथ रिमीडियल करेंगे, पुनरावृत्ति इसी पे करेंगे, इसी पे। फिर अगला दिन जब आपका आएगा, अगले दिन फिर ऐसे दूसरे सावधिक आकलन पे करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन वाले में भरेंगे, फिर उसी दिन आपका रिमीडियल और आपका पुनरावृत्ति चलेगा। ये 10 दिन इस प्रकार से इस पे हमें आकलन आपको करना है। और उसके बाद हाँ, सप्ताह में 6 दिन तो होता, 10 दिन कैसे करेंगे? सप्ताह में 6 दिन आप स्पष्ट समझ लें कि इसमें सोमवार से शनिवार नहीं होता है। इसमें आपको 10 दिन का मतलब, अगर सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो 6 दिन इधर और 4 दिन आगे अगले सप्ताह। बीच में छुट्टी है तो छुट्टी भी हटा देंगे। आपको 10 कार्य दिवस लेने, कार्य दिवस से मतलब है।
और उसके बाद फिर ऐसे ट्रैकर जो आप भरते थे, ऐसे ट्रैकर पे आप जाएंगे अपने सावधिक आकलन के ट्रैकर पे। 11वें सप्ताह का पहले दिन का हो गया है तो पहले पे टिक, दूसरा हो गया तो दूसरे पे। इस प्रकार से इसको आप 10 दिन का काम पूरा कर लेंगे और उसके बाद तब आप फिर 12वें सप्ताह पे आएंगे। तो ये 11वां सप्ताह और 22वां सप्ताह, इसमें यहाँ आपका आकलन होना है। इस प्रकार से आकलन को हमें पूर्ण करना है। अब इसमें और कोई समस्या हो तो बताएं। सर डायरी कैसे भरेंगे? जैसे में डायरी भरते हैं मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन। हाँ, तो सावधिक जब आप सावधिक आकलन में जाएंगे आपको सीधे लिखना है सावधिक आकलन। हाँ, 11वें सप्ताह का सावधिक आकलन। और उसके बाद आप इसको देखे हुए हैं कि पहले दिन में आपका क्या था, कम ज़्यादा और छोटा बड़ा का। तो अब आप उसमें ये भी लिखेंगे कि सावधिक आकलन किया जाएगा और कम ज़्यादा और बड़े छोटे पर रिमीडियल और पुनरावृत्ति की जाएगी। यही आपको लिखना है, यही डायरी में मैं चलेगा।